हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे कि हमने एनईपी के एमसीक्यूज करवा दिए हैं और एनईपी के जो फुल फॉर्म है वो भी करवा दिए हैं। अब एनईपी 2020 की जो शार्ट नोट्स है ये भी आप लोग कर लीजिए ताकि आपका सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो जाए। फिर हम लोग एनसीएफ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीडियो पूरा देख के जाइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 संपूर्ण शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले बात करेंगे परिचय। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 इसी दिन लागू हुई, 34 वर्ष बाद लागू हुई है। पुरानी शिक्षा नीति 1986, ठीक है, इसके आधार पर ये आई है। और जो नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष रहे हैं वो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थे। एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। याद रखिएगा, एमओई भी पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, बात करेंगे प्रमुख उद्देश्य की। इसका उद्देश्य है समग्र विकास करना, कौशल आधारित शिक्षा देना, रचनात्मकता क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, आलोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, 21वीं सदी के कौशल विकसित करना, रटने की प्रवृत्ति समाप्त करना। ये किसके लिए है? जो बालक है उसके लिए है, मतलब बालक को ऐसे ही तैयार करना है, ठीक है। नया शैक्षिक ढांचा क्या है? तो पुराना था 10+2, लेकिन नया है 5+3+3+4। ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल जो है 15 वर्ष पर आधारित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले 5 फर 4 को पढ़ेंगे। पहला 5 वर्ष का जो है इसमें फाउंडेशनल स्टेज है, 3 से 8 वर्ष तक है। 3 वर्ष प्री स्कूल, उसके बाद कक्षा 1 और 2, इसमें प्ले बेस्ड लर्निंग करवाई जाएगी। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज, 3 वर्ष के लिए, 8 से 11 वर्ष। कक्षा 3 से 5 बच्चा पढ़ेगा, एक्टिव बेस्ड लर्निंग यहाँ पर करेगा। मिडिल स्टेज 3 वर्ष के लिए, 11 से 14 वर्ष आयु, कक्षा 6 से 8। कोडिंग की शुरुआत यहाँ से होगी और वोकेशनल एजुकेशन बच्चा यहाँ से सीख सकेगा। सेकेंडरी स्टेज 4 वर्षों के लिए रहेगी, 14 से 18 वर्ष के लिए, कक्षा 9 से 12, और विषय के चयन की यहाँ पर स्वतंत्रता होगी। चलिए, आगे बात करेंगे ECCE। इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आयु 3 से 6 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा, आंगनबाड़ी को सुदृढ़ीकरण करना। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कक्षा 3 तक पढ़ना लिखना और गणना करना। इसका लक्ष्य 2026-27 तक रखा गया है। निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, शुरुआत 5 जुलाई 2021 को FLN मिशन को सफल बनाने के लिए। भाषा की नीति क्या है? मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा होगी कक्षा 5 तक, लेकिन अगर ज़रूरत है तो कक्षा 8 तक भी इसको बढ़ाया जा सकता है और बहुभाषिकता को बढ़ावा दिया जाएगा। त्रिभाषा सूत्र, 3 भाषाएं सीखना है, कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, हिंदी अंग्रेजी उर्दू, हिंदी अंग्रेजी मराठी, हिंदी अंग्रेजी तमिल, ऐसे ही। कक्षा 6 के प्रमुख बदलाव क्या है? यहाँ पर आपको कोडिंग देखने को मिलेगी, जो इंटर्नशिप है वो देखने को मिलेगा, वोकेशनल एजुकेशन मिलेगी और स्किल डेवलपमेंट आपको सिखाया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन, इसका लक्ष्य 2025 तक 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना है, लेकिन इसको इंक्रीज कर दिया गया है, इसका जो टाइम था इस टाइम को। बोर्ड परीक्षा की बात करें, कम दबाव वाली होगी, योग्यता आधारित प्रश्न होंगे, रटने की प्रवृत्ति समाप्त होगी, वर्ष में 2 बार अवसर दिए जाएंगे। परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा, सेल्फ असेसमेंट, पीर असेसमेंट, टीचर असेसमेंट। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी बच्चों के लिए समान अवसर, दिव्यांग विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जेंडर इंक्लूसिव फंड होगा, स्पेसिफिक एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे। GER की बात करेंगे, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, स्कूल शिक्षा 100% लक्ष्य 2030 तक और उच्च शिक्षा में 50% लक्ष्य 2035 तक इनको करना है। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए क्या किया जाएगा? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगा, फ्लेक्सिबल कैरिकुलम होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा और मल्टीपल एंट्री एग्जिट होगा।
मल्टीपल एंट्री एग्जिट का क्या मतलब है? 1 वर्ष में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 वर्ष में डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 वर्ष में डिग्री और 4 वर्ष में रिसर्च की डिग्री आपको दी जाएगी। बात करेंगे एबीसी का, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स होगा, क्रेडिट जमा एवं ट्रांसफर की सुविधा होगी। एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, आप सभी को याद रखना है। HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके 4 अंग हैं। NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NAC नेशनल एस्क्रेशन काउंसिल, HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल और GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, और NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन कराने के लिए। शिक्षक शिक्षा 2030 तक 4 वर्षीय बीएड लागू होगा, CDP लागू होगा, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये CDP का फुल फॉर्म है। प्रत्येक शिक्षक को 50 घंटे वार्षिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, ई कंटेंट, वर्चुअल लैब, ऑनलाइन लर्निंग। दीक्षा की बात करें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल शिक्षण मंच। भारतीय ज्ञान परंपरा, इसमें आपको योग सिखाया जाएगा, भारतीय भाषाएं, नैतिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति, कला एवं विरासत। ये सारी चीज़ें वन लाइनर फॉर्म में आपको शॉर्ट्स में दी गई हैं। इनको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको जो भी सुझाव होगा वो सारा का सारा सुझाव आपको दिया जाएगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।